जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। जिसको लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी सबसे पहले 1876 में ही लिखे थे। 1876 में इसको लिखे थे। उसके बाद एक वो उपन्यास लिखे थे, जिस उपन्यास का क्या नाम था? आनंद मठ। जिस उपन्यास का क्या नाम था? आनंद मठ। और उस उपन्यास में 1882 में ही वो लिख दिए थे। 1882 में एक अपना उपन्यास लिखे थे, जिस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। उसी में वो वंदे मातरम लिखे थे। इसको फिर कलकत्ता में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, बैठक हुआ था, कांग्रेस का सभा हो रहा था। उस सभा में 1896 पहली बार, 1896 को सबसे पहली बार हमारे देश के रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाए थे। सबसे पहले वंदे मातरम को कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी गाए थे, वो भी 1896 ईस्वी में। कब गाए थे? 1896 ईस्वी में। फिर ये वंदे मातरम हमारे देश के राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। लेकिन वंदे मातरम में दो ही छंद आप इसको समझ सकते हैं कि दो ही पैराग्राफ को अपनाया गया था। कुछ पैराग्राफ, कुछ छंद को विवाद के कारण कुछ विवाद हुआ था, उसके कारण उसको नहीं अपनाया गया। लेकिन अब इसमें नियम बदला है और लागू हो चुका है पूरे भारत में। और हर स्कूल, हर कॉलेज, हर सरकारी संस्था जहां पर राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान होता है, राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, सब जगह गाया जाता है। या वैसा कार्यक्रम जो सरकारी कार्यक्रम हो, सार्वजनिक कार्यक्रम हो, जहां पर मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति जी आते हैं, तो राज्यपाल जी के भाषण के पहले, भाषण के बाद हर जगह राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान गाया जाता है। खास करके स्कूल कॉलेज में हम लोग डेली प्रार्थना करते हैं अपना स्कूल में, तो हमेशा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत गाते हैं। तो इसमें नियम क्या बदला हुआ? इसमें नियम ये बदला हुआ कि अब राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम 6 छंद में गाया जाएगा। 6 छंद में गाया जाएगा। पहले 2 ही छंद गाया जाता था, अब 2 पैराग्राफ इसको समझ सकते हैं। अब 6 छंद में गाना है, सभी 6 छंद आपको गाना है, अभी 6 पैराग्राफ आपको गाना है, जिसका समय अब 3 मिनट 10 सेकेंड हो चुका है। जिसका समय 3 मिनट 10 सेकेंड हो चुका है। पहले 65 सेकेंड में ही गाया जाता, लेकिन अब 3 मिनट 10 सेकेंड हो गया समय। तीसरा बात, आपको वंदे मातरम में भी सावधान पूर्वक खड़ा होना है। जैसे हम लोग राष्ट्रीय गान जन गण मन में सावधान खड़ा रहते हैं, सावधान की मुद्रा में, उसी तरह आपको राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में भी सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना है। नहीं रहेंगे, नियम का उल्लंघन करेंगे तो आप पर कार्रवाई भी होगा, दंड दिया जाएगा। तो इसमें भी अब हम लोग सावधान की मुद्रा में खड़ा रहेंगे। और जहां भी राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान गाया जाता है, अब राष्ट्रीय गान के पहले राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा। यानी पहले वंदे मातरम, उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। पहले अब राष्ट्रीय गीत गाना है, उसके बाद राष्ट्रीय गान। तो हम लोग भी अपने स्कूल में जब भी प्रार्थना करते हैं, गाते हैं, लेकिन अब हम लोग को राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम का छंद गाना है, उसको हम लोग याद कर लेंगे। आप लोग के बीच में दे दिया जाएगा, सभी को याद कर लीजिएगा और इसको 3 मिनट 10 सेकेंड में गाने का रिहर्सल कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, वंदे मातरम अधिकतर संस्कृत भाषा में लिखा गया है, कुछ भाषा इसमें बांग्ला में लिया गया है, और इसका जस्ट अपोजिट राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है वो अधिकतर बांग्ला भाषा में लिया गया है, कुछ भाषा उसमें संस्कृत कर लिया गया। अच्छा, राष्ट्रीय गान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन राष्ट्रीय गान को सबसे पहले गाने वाले उनकी भैरवी थी, जिनका नाम था सरला देवी चौधरानी, जो 1911 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाई। तो जन गण मन लिखने वाले सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, और वंदे मातरम को सबसे पहले गाने वाले भी रविंद्रनाथ टैगोर। भले इसको लिखे वंदे मातरम को
बंकिम चंद्र चटर्जी लेकिन सबसे पहले गाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में। तो ये 3-4 नियम बदला है। पहला नियम, अब इसको 3 मिनट 10 सेकेंड में गाना है, सावधान के मुद्रा में खड़ा रहना है, हर स्कूल कॉलेज में ये गवाया जाएगा। हम लोग गाते भी हैं, प्रार्थना के समय आपको गाना भी है, गाते भी है ना, सावधान के मुद्रा में खड़ा रहना है। और हमेशा राष्ट्रीय गान के पहले आप राष्ट्रीय गीत गाना, मतलब जन गण मन के पहले आप वंदे मातरम आपको गाना। अधिकतर सार्वजनिक कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम, राष्ट्रीय त्योहार, राष्ट्रीय पर्व जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त या राजपथ या राष्ट्रपति जी का जहां भी सभा होता है, उनके भाषण के पहले, भाषण के बाद राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान गाया जाता है। तो हमेशा राष्ट्रीय गीत पहले, बाद में राष्ट्रीय गान, और वो भी 3 मिनट 10 सेकेंड और 6 छंद में गाया जाएगा। जो 4 छंद को छोड़ दिया गया था, वो छंद को भी शामिल कर दिया गया है, उसको भी अब याद कर लेना है। आगे पूरा 6 छंद को याद करके सभी को बढ़िया से 3 मिनट 10 सेकेंड में गाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग याद कर लेंगे? चलिए, जितना जल्दी हो याद करेंगे हम लोग इसको सभी को। और स्कूल में प्रार्थना के बाद पूरा 6 छंद को 3 मिनट 10 सेकेंड में गाएंगे, वो भी सावधान मुद्रा में। इसमें भी आपको पूरा तरह से सावधान मुद्रा में गाना है, जैसे हम लोग जंगल में रहते हैं, राष्ट्रीय गान में रहते हैं। तो ये था आज का महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।